दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री, मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके मेंटोर का ही कमेंट है। हमारी सरकार आएगी तो हम शराब नीति को दोबारा लागू करेंगे। अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजे जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी की अब पहली प्राथमिकता शराब हो गई है। ये तो देखा ही नहीं हमें आज तक। सीएजी की रिपोर्ट आपने कंसील कर दिया, विधानसभा में नहीं आने दिया। आपको मालूम है कानून के मुताबिक जब रिपोर्ट आती है तो पहले विधानसभा में जाती है, वहां से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाती है। तो 2600 करोड़ का घोटाला हुआ, उसको आप छुपा गए। माननीय केजरीवाल जी जेल गए, माननीय सिसोदिया जी जेल गए, बाकी लोग गए, चार्जशीट फाइल हो गई है, सैंक्शन दे दिया गया है। इसके बाद भी शराब के ठेकेदारों का ऐसा क्या दबाव है इनके ऊपर? कौन सी अंडरस्टैंडिंग है कि आते के साथ उनका कहना है कि हम दोबारा लागू करेंगे? ये अपने आप में बहुत ही पीड़ादायक है। दिल्ली के शराब के घोटाले पर बहुत बातचीत हुई है, इसी मंच से की गई है, राष्ट्रीय स्तर से भी और दिल्ली के भी भाजपा के स्तर से। तो दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीएजी ने घोटाला पाया, सीबीआई ने घोटाला पाया, दिल्ली की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने घोटाला पाया, चार्जशीट हो गई है, कॉग्निजेंस हो गया है, सैंक्शन हो गया है। और तो और सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में नहीं रखी गई तो हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई, आपने देखा। इसके बावजूद कहना कि हम उसी शराब नीति को लागू करेंगे, मतलब वही घोटाला करेंगे जो हमने किया था। ये बहुत पीड़ादायक है। और भारत के गणराज्य के 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं तो पॉलिटिकल आंदोलन बहुत हुए हैं, लेकिन नैतिकता के बिना पर शुरू किया गया कोई आंदोलन शराब के घोटाले के दलदल में इस तरह फंसेगा, ये कभी नहीं देखा गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आजाद भारत में 47 के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल मूवमेंट्स हुए हैं। आपने देखा होगा, पॉलिटिकल पार्टीज के हुए हैं, बाकी के हुए हैं। कई पार्टियां आगे निकल गई, कई पार्टियां नहीं निकल पाई। अगर मैं नैतिक आंदोलन पर देखता हूं तो एक हम लोग के प्रामाणिक नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देखता हूं, और दूसरा मिला अन्ना हजारे। और अन्ना हजारे की प्रेरणा से उपजा आंदोलन आज शराब के दलदल में है। हम उनके नेता खुलकर दावे करते हैं कि हम उसी नीति को फिर लागू करेंगे। तो जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो ये शर्म का इतिहास होगा। द blind attachment of the Aam Aadmi Party politics to safeguard the interest of the liquor mafia will remain as a black chapter of Indian polity. ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, राहुल गांधी बहुत बोल गए हैं, सुना हमने, देखा भी हमने। आज थोड़ा राष्ट्रीय मंच से उनके साथ बड़ी विनम्रता से अक्लमंदी की बात करनी है। वो सब कुछ बोलते ही हैं। कल बोल गए कि आवर फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। मैंने सदन में भी कहा था कि राहुल गांधी का ट्विटर कौन है, ट्विटर बदलने की जरूरत है। और बात, क्योंकि अपना तो होमवर्क करते नहीं, मेरा तो ओपन स्टैंड है, यहां से भी है और सदन में भी बोला, मैंने उनके सामने बोला। माननीय राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं संसद में,
इंडियन स्टेट का मतलब समझते हैं आप? क्या आप उससे लड़ने की बात कर रहे हैं? द फाइट इज अगेंस्ट द इंडियन स्टेट। इंडियन स्टेट भारत के संवैधानिक व्यक्तित्व का परिचय है। द इंडियन स्टेट represents the constitutional identity of India as a free country, the state of India. दुनिया भर में भारत की पहचान स्टेट ऑफ इंडिया से होती है या भारत से होती है। राहुल जी, उसमें भारत स्टेट के इस परिभाषा में, व्यक्तित्व में भारत के राष्ट्रपति भी आते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति भी आते हैं, भारत की संसद आती है। आप संसद में विपक्ष के सम्मानीय नेता हैं, आप भी आते हैं। राज्यों की विधानसभाएं भी आती हैं, जिसमें कई आपकी पार्टी के द्वारा चल रही है। इस स्टेट की विचारधारा में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी आता है, जिसने कई बार आपके अनाप शनाप बकबक किए कमेंट पर जो डिफेमेशन सूट चला, उसमें आपको राहत भी दी है। और इस स्टेट में आप भी आते हैं, पत्रकार, मीडिया। बाकी मैं संस्थाओं की बात ही नहीं करता, उनको तो खुदा खुलेआम गाली बढ़ते रहते हैं। राहुल गांधी जी, आप कुछ बोलते हैं तो समझते हैं कि आप क्या बोलते हैं? आप समझना कब शुरू करेंगे? कल कांग्रेसी रात दरबारी में ताली बजा रहे थे। रात को मैंने पटना में टीवी पर देखा, हमने कहा हो क्या गया इनको? क्या कांग्रेसी, जो वरिष्ठ कांग्रेसी अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उन्हें समझाना ही बंद कर दिया है क्या? राहुल गांधी जी, आप संघ की बहुत आलोचना करते हैं, बीजेपी के भी करते हैं। ये आप कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। काम आपके पर नाना जी भी करते थे, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, और आप तो सबसे आगे निकल गए हैं। कभी देखा है कि आप कहां पहुंच गए आपकी पार्टी? और संघ आज कहां से कहां पहुंच गया देश में, और भाजपा कहां से कहां पहुंच गई? क्योंकि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है, समाज के लिए बड़ा काम किया है, देशभक्ति के लिए बड़ा काम किया है। और कल टीवी पर दिखाया जा रहा था गणतंत्र दिवस के परेड की पूरी कहानी, तो किस तरह चीन के युद्ध के बाद संघ के लोगों ने परेड किया था आज के कर्तव्य पथ पर, इसको भी दिखाया गया था। तो ना आप कुछ जानते हैं, ना कुछ समझते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। मैं फिर कहूंगा, राहुल गांधी अर्बन नक्सल्स के चंगुल में। लेट मी से इट वेरी क्लियरली एंड कैटेगोरिकली, Rahul Gandhi is in the complete grip of the urban Naxals thinking process, माओवादी सोच के प्रभाव में जो इस तरह की बातें करते हैं, इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं, बहुत शर्मनाक है। राहुल गांधी, एक बार मैंने इसी मंच से कहा था कि आप विपक्ष के नेता हो गए, बड़ा पद है, आपकी क्षमता से मिला है या परिवार के कारण मिला है, वो एक अलग विषय है। कुछ जिम्मेवार बनिए, लेकिन मेरी प्रार्थना अनसुनी जा रही है। और रोज बरोज मैंने कहा कि माननीय मोहन भागवत जी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, तो बेबुनियाद है ही है। आपके इंडियन स्टेट्स के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? कानून में उम्मीद करता हूं कि उनके यहां भी बड़े वकीलों की काफी फौज है, राजसभा में बैठे हुए लोग हैं, समझाएंगे जो बोले इसका आपराधिक इम्प्लीकेशंस क्या है। मित्रों, एक अंतिम बात कहनी है, फिर मैं आपके सवाल लूंगा। एक गायक देखा कि हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी है। पता नहीं रविंद्र बाबू कहां बैठे हैं। रविंद्र बाबू, क्या हुआ? ये दुकान क्यों बंद हो गई? और जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला उस दिन बंद हो गई। सुबह से हमारा दिमाग इस पर
कोशिश कर रहा है समझने की ये दुकान बंद क्यों हो गई। अभी तो उसके फंडर सोरस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था, तो ऐसा लगता है कि सोरस साहब की अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। हाँ, लोग उम्मीद कर रहे हैं, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। आज फिर कहूंगा, हिंडनबर्ग अपनी दुकान बंद कर रहा है तो क्या राहुल जी उसकी दुकान का ठेका आपको मिल गया है क्या? मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इंडियन स्टेट के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन करता है? हिंडनबर्ग करता है। हर संसद के चुनाव सत्र के पहले एक रिपोर्ट आएगी, हंगामा बनेगा, टीवी डिबेट कराई जाएगी और उसको इश्यू बनाया जाएगा। तो दुकान तो बंद हो रही है या बंद हो गई है। चलिए, राहुल गांधी को संभालने के लिए हम लोग काफी हैं। आज कैबिनेट में एक फैसला हुआ है कि सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी गई है। पार्टी की ओर से हम इसका स्वागत करते हैं। वो कोर्ट में ना फेस करेंगे, कोर्ट में केस चल रहा है ना, हाई कोर्ट गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट गए थे ना इसके खिलाफ लड़ते हुए, कोई रिलीफ मिला क्या? तो जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, सीएजी ने पाया कि नहीं पाया? तो संवैधानिक संस्थाएं प्राप्त मालूम कर रही हैं, सैंक्शन दिया जा रहा है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है, चार्जशीट फाइल हुई है, तब उस पर विश्वास नहीं किया जाए और इनके विलाप को सुना जाए, तब जवाब नहीं देना। तो मैं हंसू तो और क्या हंसू। दिस ओनली अंडरस्कोर्स द डीपनिंग रिलेशनशिप बिटवीन हिंडनबर्ग एंड कांग्रेस पार्टी। They used to work in sync for a design agenda to destabilize India. They never succeeded. लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी को एक बात जरूर कहूंगा, इतना कस के आप पिट गए हरियाणा में, उसके बाद सुपर फ्लॉप शो आपका हुआ महाराष्ट्र में, अभी आपकी ये स्थिति है कि आपको इंडिया इंक से भी बाहर कर दिया गया। कोई आपके रीजनल पार्टी आपके हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, फिर भी इतना अहंकार, इतना गुरूर, कमाल है। क्या कहा जाए? नो, whether they open their company or close their company is entirely their business call. But am I wrong in presuming from a whole range of suspicious circumstances warranting their intervention in the polity of India? Whether it is Pegasus, they did not file any report before the Supreme Court. They could not satisfy it. They did not reply to the proper notice of the SEBI. You know it very well. You know the timing of their entire alleged expose just before the session is going to start. So all these are very deep, suspicious circumstances demonstrated their linkage with the Congress party. And both becoming the tool of each other. अच्छा, ये बताइए, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद नहीं आया था क्या? गणना के समय नहीं आया था क्या? लोग जान गए हैं कि ये चीज क्या है, ये हिंडनबर्ग जंतु क्या है, इसको देश की जनता समझ गई। और स्टॉक मार्केट भी एक आध दिन ऊपर नीचे होता है, फिर स्टेबल हो जाता है। एक आपने, आप तो बड़े संगीत के भी प्रेमी हैं, ऐसा मैंने सुना है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। वही आता है हिंडनबर्ग का। ये तो हमेशा होता है। 5 साल में भी तो सरकार का प्रवक्ता रहा हूं ना, तो डीए, वेतन आयोग तक घोषणा हम लोग करते थे ना। और दिल्ली में जितने केंद्र सरकार के कर्मचारी रहते हैं उससे ज्यादा देश में रहते हैं ना, तो सबको फायदा है। और इसका रास्ता क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन। वरना जब भी कोई चुनाव होगा तो क्या भारत सरकार बंद हो जाएगी क्या? देखिए, पूर्वांचल के हमारे दिल्ली के मित्र
सीटों की संख्या नहीं गिनते, सरकार का शासन देखते हैं और सरकार का सुशासन देखते हैं। यही अरविंद केजरीवाल जब कोरोना आया था तो क्या कहा था, सब आनंदपुरी बस स्टैंड जाओ, आनंद विहार जाओ। तो क्या था उनका कमेंट, 500 रुपया देके दिल्ली आते हो, 5 लाख का इलाज कराते हो। और कितने हमारे बिहार के लोग साइकिल से गए थे बिहार, आपको मालूम है, एक लड़की अपने पिताजी को बैठा के लेके गई थी। यही उन्होंने कहा था ना, बिहारियों के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, घुसपैठिया तक कह दिया था। तो जिन्होंने पूर्वांचलियों को इतना अधिक शब्द से अपमान नहीं किया, अपनी सरकार के आचरण से किया, जिस समय कोरोना में हर के आंसू पोंछने की जरूरत थी, उन्होंने कहा चले जाओ अपने गांव, तो लोग उसको याद रखेंगे। और मैं भी पूर्वांचली हूं, बिहार से आता हूं, संजय भी है। हम तो आग्रह करेंगे कि इस बार पूर्वांचली कृपा करके इनके छलावे में मत आइए। जो शासन चला है इसका जवाब दीजिए वोट से। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं यही आग्रह करूंगा, थोड़ा सनातन को समझें। तो संख्या वहां आ रही है, वो दुनिया देख रही है। हमें गर्व है आज अपने सनातन संस्कृति पर, जिसका विशाल परिचय कुंभ मेला में दिखाई पड़ रहा है। कड़ाके की ठंड है, दुनिया से लोग चले आ रहे हैं त्रिवेणी संगम पर, पवित्र गंगा, पवित्र यमुना और पवित्र सरस्वती के जल से स्नान करने के लिए। इतने साधु संत सनातन की बात देखना है तो देखिए, आज IITian भी बन गए हैं, सन्यासी बनकर सेवा कर रहे हैं। सनातन शाश्वत है अखिलेश बाबू, कृपा करके समझिए इसको। ऐसा है, हर चुनाव होता है, वो घोषणा तो कर देते हैं और इसका फल क्या होता है हिमाचल में देख लीजिए कि तनख्वाह लोगों को बंद करनी पड़ती है, इन लोग की तनख्वाह नहीं मिलती है, मंत्री की तनख्वाह नहीं मिलती है। देश देखता है ना। और कर्नाटक में काफी घोषणा करके राहुल गांधी आए थे, वो हुआ क्या, तो कांग्रेस की घोषणाएं थोथली होती है। जनता विश्वास कभी नहीं करती, और हम लोग जब घोषणा करते हैं तो करके दिखाते हैं। वो तो जनता को देखना है, मुझे नहीं देखना है। लेकिन डी शिव कुमार की एक चिंता बढ़नी चाहिए। सिद्धारमैया कह रहे हैं वहां पर बार बार देयर इज नो वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो उनको याद रखना चाहिए कि इनके दिल्ली आते ही ये भी एक नया विषय खड़ा हो रहा है। देखिए, पहली बात है कि सैफ अली खान पर जो हमला हुआ है उसकी पार्टी बहुत निंदा करती है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्दी स्वस्थ हो जाएं, अच्छे कलाकार हैं, हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। और पुलिस वहां बहुत तेजी से कार्रवाई कर रही है और जल्दी ही लक्ष्य पर पहुंचेगी। अभी तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, आप देखते ही हैं कि स्कूलों में बम फूटने की अफवाह भी होती थी, अब उसके लिंक कहां जुड़ रहे हैं आप देख रहे हैं। इसलिए केजरीवाल साहब के बोलने पर क्या कहा जाए, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, कश्मीर सुरक्षित है। चीन पर भी आप देख रहे हैं कितने नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। आतंकवादी आते हैं तो पिट कर जाते हैं। कि आजकल उमर अब्दुल्ला भी तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी की कि क्या आपने बदलाव कर दिया है कश्मीर में। तो हम ये काम करते हैं, जो दिल्ली आपको दिया था, नाले साफ हैं क्या, सड़कें ठीक हैं क्या, 10 साल क्या किया केजरीवाल,